सीएम धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दायित्वधारियों के साथ किया संवाद। विकास और जनहित के मुद्दे पर की चर्चा। जन समस्याओं के समाधान में निभाएं भूमिका। जाखणीधार में वृक्षारोपण अभियान का हुआ आयोजन। विधायक किशोर ने पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। ग्रामीणों ने पौधारोपण कर लिया संकल्प। सावन में नैनीताल स्थित पाषाण देवी मंदिर में उमड़े भक्त। नैनीताल में रुद्राभिषेक और हवन का किया आयोजन। बच्चों ने किया सुंदरकांड का मधुर गायन। धनौल्टी के एडीएम ने सकलाना क्षेत्र का किया निरीक्षण। विद्यालयों में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। पुलिस चौकी और मतदान केंद्र का भी किया भ्रमण। और महंगे शौक पूरा करने को लेकर किया वाहन चोरी। वाहन चोर को दून पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोर के पास से चोरी के 11 दोपहिया वाहन बरामद। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप। निरंजन सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दायित्वधारियों के साथ किया संवाद। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दायित्वधारियों के साथ किया संवाद। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी रहे मौजूद और सीएम धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दायित्वधारियों के साथ किया है संवाद। विकास, जनकल्याण और जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर हुआ विस्तार से विचार विमर्श। दायित्वधारी सरकार और जनता के बीच महत्वपूर्ण सेतु के रूप में करते हैं कार्य, कहना है सीएम धामी का। जन समस्याओं के समाधान में निभाए सक्रिय भूमिका। सीएम ने दायित्वधारियों से जनता के साथ संवाद और समन्वय बनाए रखने का किया आह्वान। जन समस्याओं के समाधान के लिए सक्रियता और संवेदनशीलता के साथ किया जाए कार्य। क्षेत्र में संचालित विकास कार्यों की प्रगति पर भी रखें नजर। जनता से मिले महत्वपूर्ण सुझावों और समस्याओं को संबंधित विभागों और शासन के संज्ञान में लेकर त्वरित समाधान का करे प्रयास। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में राज्य के सर्वांगीण विकास और प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए कर रहे कार्य। सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लिए सरकार, संगठन और जनता का समन्वय होगा मजबूत। सरकार का संकल्प विकास और जनकल्याण की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए दायित्वधारियों को सौंपी जाएगी जिम्मेदारियां। महेंद्र भट्ट का कहना है, दायित्वधारी अपने निर्धारित क्षेत्रों से संगठन के साथ बेहतर समन्वय करें स्थापित। सौंपे गए दायित्वों का प्रभावी ढंग से करें निर्वहन। सोशल मीडिया जनसंवाद का एक प्रभावी माध्यम। सभी दायित्वधारी सोशल मीडिया पर बनाए अपनी सक्रियता। जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और मजबूत और महत्वपूर्ण निर्णयों को पहुंचाए जनता के बीच। सेवा संकल्प फाउंडेशन के तत्वाधान में विकासखंड जाखणीधार में के गेमली देवल स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में रविवार को वृक्षारोपण और पौध वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक किशोर उपाध्याय, ब्लॉक प्रमुख राजेश नौटियाल, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधियों, महिला स्वयं सहायता समूहों सहित ग्रामीणों ने प्रतिभाग करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना और क्षेत्र व प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना के साथ किया। इसके बाद अतिथियों और स्थानीय लोगों ने फलदार, छायादार और औषधीय प्रजातियों के पौधों का रोपण किया। साथ ही ग्रामीणों को पौधों का वितरण किया गया। विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि वृक्षारोपण से अधिक पवित्र कार्य कोई नहीं हो सकता। उन्होंने सेवा संकल्प फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष गीता धामी के नेतृत्व में किए जा रहे पर्यावरण संरक्षण और जनसेवा के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि फाउंडेशन प्रदेश भर में सराहनीय कार्य कर रहा है। उनके नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। बरसात के बाद टिहरी क्षेत्र में भी स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। नैनीताल में सावन के पवित्र माह में जहां मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं ठंडी सड़क में पत्थरों में उकरी मूर्ति मां पाषाण देवी मंदिर में भी रुद्राभिषेक, हवन यज्ञ, सुंदरकांड का आयोजन किया, जिसमें बढ़ चढ़कर मां के भक्तों ने हिस्सा लिया है। छोटे छोटे बच्चों द्वारा भी सुंदरकांड का गायन किया गया। मंदिर के प्रमुख पुजारी जगदीश भट्ट के साथ साथ आचार्य भगवती प्रसाद जोशी ने विधि विधान से पूजा करवाई। बता दें, पाषाण देवी मंदिर से पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भुवन चंद्र खंडूरी परिवार का बहुत लगाव रहा है। जब भी उनके परिवार के सदस्य नैनीताल आए तो मां पाषाण देवी मैया के दर्शन करते जरूर मंदिर में आते हैं। अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने
सकलाना क्षेत्र का भ्रमण कर विभिन्न विद्यालयों, पुलिस चौकी कुमालडा और दुबड़ी मतदान केंद्र का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत संचालित कार्यों का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एडीएम ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुमालडा, जूनियर हाई स्कूल कुमालडा और राजकीय हाई स्कूल कुमालडा का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय परिसर में साफ सफाई बनाए रखने, बरसात के मौसम को देखते हुए झाड़ियों की नियमित कटाई कराने तथा सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालयों में छात्र छात्राओं से संवाद कर उनकी शैक्षणिक प्रगति एवं पठन पाठन की गुणवत्ता का आकलन किया। इसके बाद अपर जिलाधिकारी ने पुलिस चौकी कुमालडा का निरीक्षण किया। साथ ही एडीएम ने दुबड़ी मतदान केंद्र का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने बीएलओ के साथ एसआईआर के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। राजधानी देहरादून में लगातार हो रही दोपहिया वाहनों की चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाते हुए पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने वाहन चोरी के मामलों का पर्दाफाश करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी की 11 दोपहिया वाहन बरामद हुए हैं। मामले का खुलासा करते हुए एसपी ग्रामीण विजय बलूनी ने बताया कि आरोपी की पहचान राकेश डबराल निवासी हरिद्वार के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में आरोपी के काम करने के तरीके का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आरोपी पहले सुनसान इलाकों में खड़े वाहनों की रेकी करता था। मौका मिलते ही गाड़ी चोरी कर उन्हें पास के जंगलों में छिपा देता था। वारदात के बाद आरोपी हरिद्वार निकल जाता था। आरोपी ने कबूल किया कि वह अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए इस तरह की चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है। देखिए, 31 तारीख को हमारे पास जो सूचना आई थी उसमें 2 स्कूटी चोरी के बारे में पता चला था। 2 अलग अलग स्थानों से स्कूटी चोरी हुई थी। इसके बाद एसएसपी महोदय के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया था, जिसके पश्चात जब सीसीटीवी कैमरास देखे गए तो जहां से स्कूटी उठाई गई थी उसकी वहां पर कोई भी कैमरा नहीं थे, लेकिन अन्य जो कैमरा देखे गए उसमें एक संदिग्ध मालूम पड़ा, जिसकी पहचान राकेश डबराल के रूप में हुई और इसको आसपास ढूंढा ही जा रहा था। तभी पता चला कि महाराणा प्रताप चौक के पास जो पेट्रोल पंप है वहां पर इस प्रकार का व्यक्ति दिखा है। तो वहां पर जब टीम पहुंची तो इसे चोरी की स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके द्वारा बताया गया कि ये पूर्व में भी चोरी करता रहा है और इसके पास काफी स्कूटी और बाइक्स हैं जो उसने बरामद करवाई हैं, जो मालदेवता के जंगलों में ले जाके छुपा देता था। उसमें 2 बाइक्स और 9 स्कूटी ये मिली है, जिसमें से कि 2 रायपुर की थी और 2 नेहरू कॉलोनी में मुकदमा है और 1 मुकदमा डालनवाला में है। बाकी की जो बाइक्स हैं और जो बाकी की स्कूटी है उनके विषय में पता किया जा रहा है कि वो कहाँ से इसने चोरी की थी। ये मूल रूप से पौड़ी का रहने वाला है और वर्तमान में काफी समय से कनखल हरिद्वार में रह रहा था। रायवाला थाना पुलिस ने 26 जुलाई को हुए सड़क हादसे का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाल कमल कुमार ने बताया कि 26 जुलाई की सुबह वन डिपो के पास अनियंत्रित मैक्स वाहन ने कांवड़ लेकर जा रहे 2 लोगों को टक्कर मार दी थी। हादसे में सत्यनारायण की अस्पताल में मौत हो गई थी, जबकि लापता चल रहे दूसरे कांवड़ी प्रदीप राठी का शव चालक रविंद्र सिंह नेगी ने अपने मौसेरे भाई सौरभ पवार के साथ मिलकर साक्ष्य छिपाने की नीयत से रुड़की की गंगनहर में फेंक दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों रविंद्र और सौरभ को गिरफ्तार कर दुर्घटनाग्रस्त वाहन, प्लास्टिक की पीली, तिरपाल व मैट बरामद कर लिया है। गंगनहर में शव की तलाश जारी है। फिलहाल आरोपियों को पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया गया है, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। पहाड़ों की रानी मसूरी के व्यस्ततम क्षेत्र मॉल रोड स्थित न्यू मार्केट में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक अनियंत्रित जीप अचानक सड़क से फिसलते हुए सीधे एक रेस्टोरेंट में जा घुसी। हादसे में रेस्टोरेंट के भीतर रखा लाखों रुपए का सामान क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि समय रहते ग्राहक और कर्मचारी बाहर निकल गए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार जीप चालक वाहन को सड़क किनारे खड़ा कर सामान उतार रहा था। इसी दौरान वाहन में बैठे एक किशोर ने अनजाने में हैंड ब्रेक से छेड़छाड़ कर दी। इसके बाद जीप अचानक आगे बढ़ गई। जब तक कुछ समझ पाता तब तक वाहन तेजी से लुढ़कते हुए सीधे सामने स्थित रेस्टोरेंट में जा घुसा। जीप के रेस्टोरेंट में
घुसते ही जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। मौके पर मौजूद लोगों ने भगदड़ जैसी स्थिति बन गई है। रेस्टोरेंट के अंदर बैठे ग्राहक और कर्मचारी जान बचाने के लिए बाहर की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही क्षणों में आसपास के दुकानदार और राहगीर भी घटनास्थल पर जमा हो गए। हादसे में रेस्टोरेंट के शीशे, फर्नीचर, काउंटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य सामान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। तो पहाड़ों की रानी मसूरी के व्यस्ततम क्षेत्र माल रोड की खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर न्यू मार्केट में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक अनियंत्रित जीप अचानक सड़क से फिसलते हुए सीधे रेस्टोरेंट में जा घुसी। रास्ते में रेस्टोरेंट के भीतर रखा लाखों रुपए का सामान का नुकसान इस हादसे की वजह से हुआ है। बताया जा रहा है कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जीप चालक वाहन को सड़क किनारे खड़ा कर सामान उतार रहा था। उसी दौरान वाहन में बैठे किशोर ने अनजाने में हैंड ब्रेक से छेड़छाड़ कर दी। इसके बाद जीप अचानक आगे बढ़ी और जब तक कुछ समझ में आता तब तक वाहन तेजी से लुढ़कते हुए सीधे सामने स्थित रेस्टोरेंट में जा घुसा है। जीप के रेस्टोरेंट में घुसते ही जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। मौके पर मौजूद लोगों में भगदड़ी मची और लोग अपनी जान बचाने को लिए इधर उधर भागते नजर आए। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जो है सामान बिखरा पड़ा है। उनको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जब यह हादसा हुआ था तो मंजर कैसा रहा होगा। हालांकि गनीमत ये रही है कि समय रहते ग्राहक और कर्मचारी बाहर निकल गए, जिससे एक बड़ा हादसा भी यहां पर टल गया है। रेस्टोरेंट के अंदर बैठे ग्राहक और कर्मचारी जान बचाने के लिए बाहर की ओर दौड़ पड़े थे। कुछ ही क्षणों में आसपास के दुकानदार और राहगीर भी घटनास्थल पर जमा हो गए। हादसे में रेस्टोरेंट के शीशे, फर्नीचर, काउंटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य सामान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। जैसे रोज की तरह जो है पानी की गाड़ियाँ, दूध की गाड़ियाँ या सब्जी की गाड़ियाँ आती है ना, वैसे ही आज भी जो है गाड़ी आई होगी ये पॉपकॉर्न वालों की या जो भी है ये पानी वालों की, और ड्राइवर नीचे उतर गया होगा, सप्लाई कर रहा था अपना, और इसका जो सप्लायर वाला लड़का है उसने जो है गेयर हिला दिया। अब वो कह तो रहा है कि गेयर हिला दिया, अब क्या पता क्या किया उसने अंदर बैठ के। और जस्ट यहीं पे खड़ी थी गज्जू भाई का ढाबा है उनियाल के हमारे, और कस्टमर भी खड़े थे। बड़ी मुश्किल से जान बचाई लोगों ने भाग के, लेकिन बच गए। लेकिन नुकसान बेचारे का 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान कर। रुद्रप्रयाग के बसुकेदार क्षेत्र में घास लेने गई एक महिला की गदेरे में बहने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू कराया। एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, जल पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों के संयुक्त प्रयास से महिला का शव गदेरे से बरामद कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार ग्राम स्वारा के नामी तोक में तिमली के आगे घास लेने गई महिला का पैर अचानक फिसल गया, जिससे वे उफनते गदेरे के तेज बहाव में बह गई। घटना की सूचना मिलते ही पर बचाव दल मौके पर पहुंचा और स्थानीय लोगों के सहयोग से सघन खोज अभियान चलाया। करीब 1 घंटे की तलाश के बाद महिला का शव गदेरे से बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा सहित आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतका की पहचान विनीता देवी निवासी ग्राम कोटी के रूप में हुई है। इस हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 515 ग्राम चरस बरामद हुई है। कोतवाल यशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि पुलिस चेकिंग के दौरान आईडीपीएल लेडीज क्लब मार्ग के पास संदिग्ध अवस्था में घूम रहे रोहित नाथ निवासी काल की ढाल ऋषिकेश को रोका गया। चौकी प्रभारी अमित कुमार की पूछताछ और तलाशी में उसके पास से चरस बरामद हुई। आरोपी ने स्वीकार किया कि वे कांवड़ यात्रा के दौरान अधिक मुनाफे के लालच में घूम घूम कर नशेड़ियों को चरस बेचने की फिराक में था। मुनाफा बढ़ाने के लिए वह चरस में दूबत्ती भी मिला देता था। ये चरस उसने काली की ढाल निवासी रिंकू से खरीदी थी। एसएसआई नवीन जोशी की टीम अब रिंकू की पहचान कर उसकी तलाश कर रही है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पिथौरागढ़ के धारचूला स्थित ऐतिहासिक लिपुलेख दर्रे के माध्यम से वर्ष 2026 के भारत चीन सीमा व्यापार का विधिवत शुभारंभ हो गया। व्यापार शुरू होने के साथ ही भारतीय व्यापारियों का पहला दल सफलतापूर्वक चीन के तिब्बत स्वास्थ्य क्षेत्र स्थित
लाकोट मंडी पहुंचे। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद व्यापारिक गतिविधियां शुरू की गई। फिलहाल पहले दल में 16 व्यापारी और 4 हेल्परों ने लिपुलेख दर्रे से पारंपरिक सीमा व्यापार शुरू कर दिया है। एसडीएम आशीष जोशी ने बताया कि आगामी व्यापारिक दलों के चीन प्रस्थान की तिथियों के निर्धारण के संबंध में चीन प्रशासन के साथ ईमेल के माध्यम से नियंत्रित समन्वय पर पत्राचार किया जा रहा है। तो वहीं अन्य पंजीकरण व्यापारियों को भी चरणबद्ध तरीके से तल्लाकोट मंडी भेजा जाएगा। भारत चीन सीमा व्यापार के दोबारा प्रारंभ होने से सीमा क्षेत्र की प्रारंभिक व्यापारिक गतिविधियों को नई गति मिलने के साथ ही स्थानीय व्यापारियों, सीमावर्ती क्षेत्रों की आजीविका तथा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी इससे महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है। ये व्यापार दोनों देशों के बीच वर्षों से चली आ रही पारंपरिक सीमा व्यापार व्यवस्था को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नगर निगम ऋषिकेश ने शहर को स्वच्छ और हरित बनाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया है। विधायक प्रेमचंद अग्रवाल और महापौर शंभू पासवान ने संयुक्त रूप से गोविंद नगर स्थित डंपिंग ग्राउंड में लीगेसी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का विधिवत लोकार्पण किया है। मौके पर दावा किया गया है कि डंपिंग ग्राउंड में वर्षों से जमा पुराने कूड़े का वैज्ञानिक तरीके से नवंबर तक पूर्ण निस्तारण कर दिया जाएगा। इसके बाद शहर को इस कचरे के पहाड़ और बदबू से मुक्ति मिल जाएगी। बताया कि शहर से उठने वाला दैनिक कूड़ा अब लाल पानी स्थित प्लांट में भेजा जा रहा है, जबकि गोविंद नगर में केवल पुराने जमा कूड़े को प्रोसेस किया जाएगा। विधायक और महापौर ने संयुक्त रूप से बताया कि गोविंद नगर में वर्षों से जमा कूड़े के निस्तारण से क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति में बड़ा सुधार होगा। नगर निगम ऋषिकेश को स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों के प्रयोग हेतु प्रतिबद्ध है। मौके पर नगर आयुक्त विजय नाथ शुक्ला, पार्षदगण, नगर निगम अधिकारी उपस्थित रहे। नगर निगम ऋषिकेश ने शहर को स्वच्छ और हरित बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया। विधायक प्रेमचंद अग्रवाल और महापौर शंभू पासवान ने संयुक्त रूप से गोविंद नगर स्थित डंपिंग ग्राउंड में लीगेसी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का विधिवत लोकार्पण किया है। मौके पर दावा किया गया है कि डंपिंग ग्राउंड में वर्षों से जमा पुराने कूड़े का वैज्ञानिक तरीके से नवंबर तक पूर्ण निस्तारण कर दिया जाएगा। इसके बाद शहर को इस कचरे के पहाड़ और बदबू से मुक्ति मिल जाएगी। बताया गया है कि शहर से उठने वाला दैनिक कूड़ा अब लाल पानी स्थित प्लांट में भेजा जा रहा है, जबकि गोविंद नगर में केवल पुराने जमा कूड़े को प्रोसेस किया जाएगा। विधायक और महापौर ने संयुक्त रूप से बताया कि गोविंद नगर में वर्षों से जमा कूड़े के निस्तारण से क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति में बड़ा सुधार होगा। नगर निगम ऋषिकेश को स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों के प्रयोग हेतु प्रतिबद्ध है। मौके पर नगर आयुक्त विजयनाथ शुक्ला, पार्षदगण, नगर निगम अधिकारी उपस्थित रहे। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मुनि की रेती पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है। भद्रकाली चेकपोस्ट पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों को कार्रवाई कर कानून का पाठ पढ़ाया है। पुलिस ने बिना कागजात, बिना हेलमेट, 3 सवारी बैठाकर और पटाखे जैसे शोर करने वाले रेट्रो साइलेंसर लगे 5 दुपहिया वाहनों को सीज किया है। इसके अतिरिक्त यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 7 अन्य वाहन चालकों के विरुद्ध एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 4000 का जुर्माना भी वसूला। एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि चौकी प्रभारी राजेंद्र रावत मुस्तैदी से चेक पोस्ट पर ड्यूटी कर रहे हैं, जबकि कोतवाल प्रदीप चौहान लगातार कांवड़ मेले में नियम तोड़ने वालों पर निगरानी बनाए हैं। एसएसपी ने जनता और युवाओं से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें। कहना है कि पुलिस का मकसद चालान काट जुर्माना वसूल करना नहीं, बल्कि चालकों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करना है, जिससे सड़क हादसों में कमी आए। कांवड़ मेला के दौरान शिव भक्तों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। किसी भी अप्रिय घटना, दुर्घटना या हाई टेंशन तारों से करंट लगने के खतरे को टालने के लिए 12 फीट से अधिक ऊंचाई वाले कांवड़ डीजे और बड़े वाहनों को नारसन बॉर्डर पर रोका जा रहा है और उन्हें पुलिस वापस भेज रही है। पुलिस अधिकारियों द्वारा कांवड़ियों को आवश्यक हिदायत और सुरक्षा दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं।
एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि शिव भक्तों की जानमाल की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। रास्ते में झूलते बिजली के तार और दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। सभी कांवड़िए शांतिपूर्ण और सुरक्षित यात्रा के लिए तय नियमों का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें। तो कांवड़ मेला के दौरान शिव भक्तों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। किसी भी अप्रिय दुर्घटना या हाई टेंशन तारों से करंट लगने के खतरे को टालने के लिए 12 फीट से अधिक ऊंचाई वाले कांवड़, डीजे और बड़े वाहनों को नारसन बॉर्डर पर रोका जा रहा है और उन्हें पुलिस वापस भेज रही है। पुलिस अधिकारियों द्वारा कांवड़ियों को आवश्यक हिदायत और सुरक्षा दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। एसएसपी नवनीत भुल्लर ने बताया कि शिव भक्तों की जानमाल की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। रास्ते में झूलते बिजली के तारों और दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। सभी कांवड़िए शांतिपूर्ण और सुरक्षित यात्रा के लिए तय नियमों का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें। लगातार हो रही मानसूनी बारिश ने उत्तराखंड में जनजीवन के साथ सड़क नेटवर्क पर भी बड़ा असर डाला है। प्रशासन के रियल टाइम सिस्टम के अनुसार राज्य में फिलहाल 135 सड़कें बंद हैं। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि इनमें 104 सड़कें केदारनाथ क्षेत्र और 31 सड़कें पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती हैं। लगातार बारिश के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन और पहाड़ियों से मलबा गिरने की घटनाएं सामने आ रही है। स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने संवेदनशील स्थानों पर पहले से ही जेसीबी और अन्य मशीनें तैनात कर रखी हैं। प्रमुख अभियंता के अनुसार ऐसे स्थानों की पहले से पहचान की गई है जहां अक्सर भूस्खलन होता है, इसलिए मशीनों को वहीं तैनात रखा गया है। यदि किसी नए स्थान पर सड़क बाधित होती है तो 25 से 30 मिनट के भीतर जेसीबी और राहत दल मौके पर पहुंचकर मार्ग खोलने का प्रयास शुरू कर देते हैं ताकि यातायात जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। लगातार हो रही मानसूनी बारिश ने उत्तराखंड में जनजीवन के साथ सड़क नेटवर्क पर भी बड़ा असर डाला है। प्रशासन के रियल टाइम सिस्टम के अनुसार राज्य में फिलहाल 135 सड़कें बंद हैं। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता राजेंद्र चंद शर्मा ने बताया कि इनमें 104 सड़कें केदारनाथ क्षेत्र और 31 सड़कें पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती हैं। लगातार बारिश के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन और पहाड़ियों से मलबा गिरने की घटनाएं सामने आ रही है। स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने संवेदनशील स्थानों पर पहले से ही जेसीबी और अन्य मशीनें तैनात कर रखी हैं। प्रमुख अभियंता के अनुसार ऐसे स्थानों की पहले से पहचान की गई है जहां अक्सर भूस्खलन होता है, इसलिए मशीनों को वहीं तैनात रखा गया है। यदि किसी नए स्थान पर सड़क बाधित होती है तो 25 से 30 मिनट के भीतर जेसीबी और राहत दल मौके पर पहुंचकर मार्ग खोलने का प्रयास शुरू कर देते हैं ताकि यातायात जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। इस समय हमारे पास जो एक रियल टाइम हमारा रोड क्लोजर हमारा जो सिस्टम है उसमें अभी 135 सड़कें इस समय बंद हैं, जिसमें से 104 सड़कें जो है वो पीएमजीएसवाई की हैं। रेस्ट जो बचती हैं हमारी 31 सड़कें, उसमें हमारे जो जो पीडब्ल्यूडी का है उसकी सड़कें बंद हैं और 1-2 बीआरओ की सड़कें बंद हैं। लगातार रिस्पांस टाइम कितना? रेस्पॉन्स टाइम देखिए जगह जगह का है। ये रेस्पॉन्स टाइम ये रहता है हमारा कि हमारी जेसीबी ऐसे स्थल पे कितने में पहुंचती है, तो उसमें हमने लोकेशन भी ऐसे आइडेंटिफाई कर रखी है कि उसको 25-30 किलोमीटर ज्यादा ना चलना पड़े। और खासकर जो हमारे ऐसे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं जहां पर हम देखते हैं कि हमेशा ही वहां पर गिरता है, तो ऑलरेडी हमने वहां पर स्टेशन कर रखी है। अगर मैं बात करूं जजरेट की, सिरोबगढ़ की, ये ऐसे लोकेशंस हमारे हैं, डिफरेंट लोकेशंस हैं कि जहाँ पे हमको पता है कि यहाँ पर कोई भी बारिश होगी तो गिरेगा, तो वहां पर हमारी सारी मशीनें ऑलरेडी स्टेशन रहती हैं। इसके अलावा कोई अगर नई जगह कोई स्लिप हो आता है तो 25-30 किलोमीटर दायरे में हमारी सारी जेसीबी है। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर।